नमस्कार दोस्तों, आपका इन्वेस्टवाइज में स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं कल कौन कौन से स्टॉक्स में आप इंट्राडे पोजीशंस लेके बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है एशियन पेंट्स। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं कि अगर आपको लेवल्स और टारगेट्स चाहिए और आपको डिलीवरी बेस्ड स्टॉक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए और आपको कुछ और वैल्यू एडेड सर्विसेज भी चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उसको ज्वाइन करके ये सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो एशियन पेंट्स पिछले बहुत दिनों से आप देख सकते हैं रेड कैंडल्स ही बना रहा है, और जबकि मार्केट बहुत अच्छा ऊपर भी गई, उसके बावजूद भी ये उस अपवर्ड मूवमेंट का फ़ायदा नहीं उठा पाया, क्योंकि ये पहले ही काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है पिछले कुछ महीनों में। तो अब यहाँ पे मुझे लग रहा है इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, और 2250 इसके लिए काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस साबित हो रहा है, जो कि इसने कई बार तोड़ने की कोशिश की लेकिन तोड़ नहीं पाया। और जितने भी दिन पॉजिटिव मूवमेंट हुई है इंडेक्स में, उन सब में इसकी नेगेटिव मूवमेंट थी, और स्टॉकेस्टिक्स भी नीचे की तरफ बेंड हो गए हैं और नीचे जाने लगे। तो मुझे लगता है कि शायद कल ये नेगेटिव मूवमेंट करेगा और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है डॉक्टर रेडी। तो ये भी पिछले काफ़ी समय से ऊपर से नीचे आता जा रहा है। एक दो दिन ये ऊपर गया, लेकिन ज़्यादा मूवमेंट उसके बाद कंटिन्यू कर नहीं पाया और दोबारा अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू नहीं कर पाया है। और आज भी इसने काफ़ी नेगेटिव मूवमेंट की है, हालांकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी पिछले कुछ दिनों में भी। तो ये भी उम्मीद है कि कल शायद एक नेगेटिव बायस की तरफ जा सकता है, हो सकता है ये भी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दे। तीसरा स्टॉक है HDFC लिमिटेड। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका है, पिछले कई दिनों में इसने थकान अपनी जाहिर कर दी है। यहाँ पे काफ़ी दिन से कंसोलिडेट किया, उसके बाद यहाँ दोबारा कंसोलिडेट किया, उसके बाद यहाँ पे भी कंसोलिडेट किया, और आज भी इसने इसका जो मेनली जो बायस आउट डाउनवर्ड मूवमेंट थी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा लोअर शेडो है, इससे पता चल रहा है कि इसका झुकाव आज नीचे था। हालांकि मार्केट पूरा दिन बहुत अच्छा ऊपर रही, उसके बावजूद भी इसने नीचे की तरफ काफ़ी झुकाव दिखाया। ऊपर ही ज़्यादा गया नहीं, और इनफैक्ट ऊपर जो गया वहाँ पे भी इसको प्रॉफिट बुकिंग हुई, इसीलिए ये अपने हाइस पे क्लोज नहीं कर पाया, और इसने काफ़ी अपने गेन जो हैं वो गिव अप कर दिए। तो लगभग 15 से 20 रुपए इसने गिव अप कर दिए अपने हाई से, और ये दिखा रहा है कि ये स्ट्रेंथ इसमें है नहीं। और वॉल्यूम्स हालांकि अच्छे थे, उसके बावजूद भी इसमें जो गेन्स थे वो बहुत कम देखने को मिले। और ये अगर हम स्पेशली हम कंसिडर करें कि आज एक गैप अप ओपनिंग थी। नेक्स्ट स्टॉक है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। तो ये पिछले कई दिनों से ऊपर जा रहा है, और आज काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में काफ़ी ऊपर गया है, और RSI भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, 70 को क्रॉस कर चुकी है, और स्टोकेस्टिक्स भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि कल भी ये अपना पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रखेगा, और हो सकता है इसमें लॉन्ग पोजीशन लेके एक अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सके। नेक्स्ट है मदरसन सुमी। तो मदरसन सुमी भी लगभग 100-105 के लेवल से ऊपर उठना शुरू हुआ, और काफ़ी ज़्यादा इसने अच्छे रिटर्न बहुत शॉर्ट समय में दे दिए। और लेकिन यहाँ पे 132 के आसपास में आके इसको 132 के आसपास आके इसको थोड़ा थकान महसूस हो रही है, और पिछले 2-3 दिन से ये ज़्यादा कर नहीं पा रहा है, और आज भी इसका ज़्यादातर झुकाव माइनस की तरफ था। और हालांकि प्लस में क्लोज हुआ है, लेकिन ऊपर जाके भी इसने अपने कुछ गेंस गिव अप कर दिए। तो मेरे ख्याल इसमें भी थोड़ा वीकनेस देखने को मिल रही है इतने अच्छे रिटर्न्स देने के बाद में। तो हो सकता है कल इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले, जिसमें अच्छे रिटर्न्स बनाए जा सकें। नेक्स्ट है TVS मोटर। तो TVS मोटर जो है 480 के लेवल्स पे, 400 और 490 के बीच के लेवल्स पे इसको काफ़ी रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। पहले यहाँ पे इसको प्रॉफिट बुकिंग हुई ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पे, फिर थोड़ा सा ये ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे भी इसको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बहुत ज़्यादा प्रेशर था इस पर डाउनवर्ड, इसलिए ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया। और उसके बाद में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ तक तो इसने अच्छी मूवमेंट करी, ग्रीन कैंडल्स बनाई, लेकिन यहाँ पे आके काफ़ी दिनों से डोजी पैटर्न बना रहा था। 3 दिन इसने डोजी पैटर्न बनाया, और उसके बाद में अब इसका नीचे का झुकाव साफ देखने में आ रहा है, और स्टोकेस्टिक्स भी हल्का ऐसा लग रहा है कि अब शायद ये नीचे की तरफ जाने का मूड बना रहे हैं। तो हो सकता है कल TVS मोटर्स में एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिले, जिसमें अच्छे पैसे बन सकें। नेक्स्ट स्टॉक है वोल्टास। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया पिछले कुछ दिनों में, यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी इसने अच्छी गेन्स की हैं, और इनफैक्ट पिछले अगर हम चार्ट देखेंगे
तो पिछले कुछ महीनों में बहुत अच्छे इसने गेन्स अभी तक रजिस्टर किए हैं, लेकिन यहाँ आके इसको थोड़ा सा सेलिंग आ गई थी, लेकिन एक दिन अच्छी सेलिंग आने के बाद में हालांकि गैप अप ओपन हुआ था और पिछले दिन के गेन्स इसने गिव अप कर दिए थे, लेकिन उसके बाद जो 2 दिन सेलिंग आई उसमें काफ़ी ज़्यादा पुलबैक भी हुआ और जो लोएस्ट पॉइंट था वहाँ से ज़्यादा रिकवरी भी हुई और 2 ही दिन सेलिंग कंटिन्यू कर पाई। उसके बाद में ये वापस से ऊपर जाने का पैटर्न बना रहा है और हो सकता है कि कल ये पॉजिटिव क्लोज करे। और जैसा मैंने बोला कि जो लेवल्स और टारगेट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो उस पर उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस।